हम लोग ईसा के दुख भोग और क्रूस मरण पर मनन चिंतन करने जा रहे हैं। ईसा ने अपने दुख भोग और क्रूस मरण के द्वारा जो अनुग्रह हम प्रत्येक जन के लिए लाया, उसे आज हम प्राप्त कर सकते हैं। यीशु का दुख भोग और क्रूस मरण आज भी हमें जीवन देता है। जब कभी मैं क्रूसित यीशु को देखता हूं तो निष्प्राण हो जाता हूं, क्योंकि उसमें क्षमा देने की शक्ति है। ईसा उस समय हम प्रत्येक जन के लिए कृपा का द्वार खोल दिया जब विपत्तियां उसकी शक्ति को छीन कर रही थी। उनकी हड्डियां गलती जा रही थी, उनकी दशा टूटे हुए बर्तन की तरह थी। भूख, प्यास, कोड़े की मार और सारे शरीर के घाव से रक्त बह जाने के कारण उनका शरीर शिथिल हो गया था। और इस दुख सागर में डूबकर ईसा ने हम प्रत्येक जन को क्षमा कर दिया। इसलिए मैं उसे प्रभु मानता हूं। इस हालात में क्षमा देना अप्राकृतिक है, अतुलनीय है, अनोखा है, क्योंकि मनुष्य तुच्छ, तिरस्कृत, उपेक्षित, शोषित और अथाह दुख में रहकर क्षमा नहीं कर सकता है, लेकिन केवल और केवल ईश्वर ही क्षमा कर सकता है। आज मुझ जैसे पापी को ईश्वर क्षमा करना चाहता है, लेकिन एक चीज ना भूलें, हम प्रत्येक जन पाप किए हैं। रोमियों के पत्र अध्याय 3 पद संख्या 23 कहता है, सबों ने पाप किया और सब ईश्वर के महिमा से वंचित हो गए। लेकिन रोमियों के पत्र अध्याय 3 पद संख्या 24 और सुंदर सी बातों को हमें याद कराती है। कहता है, यह सुंदर सी बात है कि ईश्वर हमें क्षमा देने के लिए आए। विडंबना देखिए, जब ईसा क्रूस पर मर रहे थे तो उनके सामने धर्म ग्रंथ को जानने वाले याजक वर्ग, फारिसी और शास्त्री वहां खड़े थे। रोमी सेना ड्यूटी पर खड़ी थी। भीड़ की भीड़ लोग वहां उपस्थित थे, लेकिन किसी ने नहीं पहचाना कि ईसा कौन है। लेकिन ईसा के बगल में एक डाकू टंगा हुआ था। उसने ईसा को देखा, पहचाना, समझा और माना कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसलिए उसने ईसा से कहा, आप अपने राज में मुझे भी याद करना। ईसा बिन हिचके तत्काल उसे जवाब दिया, तुम आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। यह डाकू था, कुकर्मी था, नीच था, अधर्मी था, तुच्छ था, तिरस्कृत था, लेकिन अपने असाधारण क्षमा याचना के द्वारा उसने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और आने वाले
पीढ़ी के लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया, कृपा का द्वार खोल दिया। यह स्पष्ट है हम प्रत्येक जन के लिए, एक समझने की बात है। एक साधारण सी दया याचना और क्षमादान हम प्रत्येक जन को क्या से क्या बना सकता है। ईसा इस डाकू को अच्छी तरह जानता है, उनके जीवन को अच्छी तरह समझता है, लेकिन ईसा ने उसको दोषी नहीं ठहराया, दंडित नहीं किया, लेकिन कहा जहां मैं हूं वहां तुमको ईश्वर के रूप में रखूंगा और तुम मेरे साथ स्वर्ग में होगा। यह उनकी असीम सामर्थ्यता दिखाता है कि ईश्वर हर परिस्थिति में क्षमा कर सकता है, हमें वह स्थान देता है, उच्च पद देता है, सर्वोत्तम महिमा देता है। एक पिता के रूप में हमें दत्तक पुत्र पुत्रियों की तरह स्थान देता है, या उसकी असीम क्षमा करने की सामर्थ्य है। दैनिक जीवन में मैं अपने आप को पापी मानता हूं। दुनिया में लोग मुझे दोषी ठहराते, दंडित करते, तुच्छ दिखाते, तिरस्कृत करते, लेकिन ईसा जहां अपने है वहीं हमें स्थान प्रदान करता है। उसके क्षमा के बदौलत हम प्रत्येक जन स्वयं को दूसरा ख्रीस्त सोचते हैं, समझते हैं, मानते हैं। वह हमारी पिछली जिंदगी की हर भूल, चूक, गलती और पाप को अपने पांचों घाव के रक्त से और पंजर के पानी से धो देते हैं और हमारे सारी जिंदगी को बदल देते हैं। इसलिए आज हम प्रत्येक जन उसके क्षमा का अनुभव कर सकते हैं और क्षमा के द्वारा महिमा प्राप्त कर सकते हैं, और हम प्रत्येक जन उसके साथ स्वर्ग में रह सकते हैं। इसके बाद शैतान की कोई शक्ति हमें छू नहीं सकेगी। किसी प्रकार की आदत, लत या पाप हमें घेर नहीं सकेगी। किसी प्रकार का श्राप हमें प्रभावित नहीं कर सकेगा, क्योंकि हम क्षमादान के बाद पूर्ण रूप से ईश्वर के सदृश हो जाते हैं। ये हमारे लिए आज सोचने बात है। जब यीशु ख्रीस्त क्रूस पर मर रहे थे, जिन्होंने भी इस दुख भोग में उसे दुख पहुंचाया, जिसने भी उसे विश्वासघात किया, जिसने भी उसे अस्वीकार किया, जिन्होंने भी छोड़ के भाग गए, वहां याजक वर्ग जिन्हें न्याय दिलाना था, अन्याय पूर्वक क्रूस पर चढ़ाने के लिए उन्हें दे दिया। रोमी सेना का कोई लेना देना ईसा से नहीं है, फिर भी उन्होंने कोड़े लगाए, घायल किए और उनका मजाक उड़ाए। वहां उपस्थित भीड़ अनजाने ही ईसा का उपहास किया। लेकिन जरा सोचें, इस हालात में ईसा के बगल में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसको ढाढ़स बंधा सके। असीम शारीरिक और मानसिक पीड़ा के बीच में ईसा ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर देना, ये लोग नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं।
ईसा पिछली पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी और आने वाला पीढ़ी को एक साथ में, एक स्वर में क्षमा कर दिया। इस शक्ति के प्रभाव से ईसा ने क्रूस पर मृत्यु को जीत लिया। शैतान ने हमारे लिए मृत्यु ले आया और मृत्यु का दंश को खत्म कर दिया। जब बारी आई तो ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों सौंप देता हूं। और इसके बाद इस वाक्यांश के साथ ही सारे प्रदेश में अंधेरा छा गया। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे दो टुकड़े में बट गया। ईसा क्रूस पर मरे, दफनाए गए, कब्र में सड़े नहीं, जी उठे। ईश्वर हम प्रत्येक जन को क्षमा देना। आमीन।